नमस्कार, आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उमैर आज़मी। इस वक्त हम मौजूद हैं ZFM स्टूडियो में और आज यहां पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें देश के प्रख्यात कथावाचक आचार्य अखिलेश मणि शांडिल जी उपस्थित हुए और सैकड़ों की तादाद में भीड़ भी इकट्ठा हुई और हाफिज़ इरशाद साहब हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। अब टॉपिक था देश के जो वर्तमान समस्याएं हैं उस पर चर्चा की गई। बातचीत करते हैं विधायक जी से कार्यक्रम के संदर्भ में। पहले आपका स्वागत है विधायक जी, और कार्यक्रम कैसा हुआ, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जो आज देश की आवश्यकता है जिन बिंदुओं पर और जिन इश्यूज़ पर चर्चा करने की, उन इश्यूज़ पर, उन विषयों पर चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई कि देश की वर्तमान समस्याएं क्या हैं और उसमें हमारा कर्तव्य क्या है। बेसिकली आज का जो प्रोग्राम था वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उन छोटी मोटी समस्याओं पर चर्चा न करके महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, इन इश्यूज़ पर चर्चा न करके हमने उन समस्याओं पर, उनकी जड़ों पर जो है चर्चा की है और उन जड़ों पर जो है फोकस किया है जहाँ से देश में बिगाड़ पैदा हो रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना प्राचीन इतिहास है, जिसकी सभ्यता है, जिसकी संस्कृति है, जिसने एक विशाल हृदय का हमेशा प्रमाण दिया है। उसने सभी मानव जातियों को समायोजित किया है, अपने हृदय से लगाया है, लोगों को प्रेम दिया है, लोगों की मदद की है। एक ऐसे देश और एक ऐसी सभ्यता को सलाम करने के लिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए थे और उन्हीं प्राचीन परंपराओं को देश में मोहब्बत, भाईचारा और शांति का अगर मैसेज सबको दिया जाए और भाईचारा, शांति, भाईचारा के द्वारा, सद्भावना के द्वारा जब शांति देश में स्थापित हो जाएगी तो ये छोटी मोटी समस्याएं जो है वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। इस दिशा में आज का ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण रहा और विशेष रूप से जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन किया है, समाज का और देश का मार्गदर्शन किया है आचार्य अखिलेश मणि जी ने, वो निहायत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आपने वही बातें कही जो इस देश के निर्माण में काम आ सकती हैं। मैं इसके लिए इस कार्यक्रम के आयोजकों को और आचार्य अखिलेश मणि जी को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक सकारात्मक कदम उठाया है। अगर ऐसे ही इस तरह के कार्यक्रम होते रहे आचार्य जी के नेतृत्व में, आपके निर्देशानुसार, तो एक अच्छे समाज का निर्माण करने में और देश की समस्याओं का निवारण करने में हम सफल होंगे। मैं इसी के साथ बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीधा मौजूद हैं बातचीत करने के लिए आचार्य अखिलेश मणि शांडिल्य जी, जो देश के नहीं प्रख्यात कथावाचक हैं। सीधा लाइव ZFM पर पहली बार। सबसे पहले आपका गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके द्वारा संबोधन दिया गया, बड़े लंबे वक्त तक सैकड़ों लोग रुके रहे, तो क्या कहेंगे देश में जो समस्याएं हैं वर्तमान में, वो जटिल समस्याएं हैं, इसको कैसे हल किया जा सकता है? उसकी बाबत तो चर्चा हम सब ने मिल के किया। बस इतना ये कहूँगा कि एक रेनी डेकार्टे कहता था कि हम सोचते हैं इसलिए हम हैं, है ना। मतलब ये निकला कि अगर आप नहीं सोचते हैं तो आप नहीं हैं। तो यहाँ जुटे हुए लोगों ने इस बात की तस्दीक किया कि अभी समाज में सोचने वाले लोग हैं और जब तक सोचने वाले लोग हैं तब तक उम्मीद बाकी है, तब तक सोचने वालों का ख़ानदान बाकी है। एक कुनबा होता है, एक सिलसिला होता है। हम भी फ़कीर उसी सिलसिले के हैं, है ना, एक शेर है। तो आप समझिए ये सबसे समाज जब सोचना बंद कर देता है, जब वो ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हो जाता है, वो जब जागरूक नागरिक नहीं रह जाता, जब अपनी डोर किसी और के हाथ में थमा देता है, तो समस्याएं तो कॉन्सिक्वेंस कह लीजिए, परिणाम स्वरूप पैदा हो जाती हैं। वो तो अगर आप बेवकूफ़ हैं तो समस्या पैदा नहीं करनी है, आपका होना ही समस्या है। तो जाहिर सी बात यह है कि विवेक की आवाज़, असहमतियों के लिए जगह है ना, और मोहब्बतों का जो एक कुछ खो गया सिलसिला सा है, उसकी तलाश, ये छोटे छोटे जगहों पर पहुंच करके उन लोगों को करना चाहिए जो लोग आज भी खुशबू के सौदागर हैं, है ना। तो और हमारा
हमारा जो मैं नाम भूल रहा हूँ कि पूछा गया किसी शायर से परिचय, तो कहा कि रोशनी है पेशा ख़ानदान का, है ना। हम रोशनी के पेशे वाले लोग हैं जी। तो ये ज़मीन है, ये ज़मीन बेहद उर्वर दिखी। और एक बात कहूँ, अगर वो कि मैंने एक कथा सुनी थी कि एक गांव या नगर था, उसमें आग लग गई और कोई पानी बुझाने नहीं जा रहा था, पानी डालने, और बड़ा भयानक दावानल था, बुझना भी मुश्किल था। तो सब लोग तमाशाई थे कि देखो कितना खतरनाक जल रहा है। एक गौरैया उस गांव की थी, उसने देखा तो बगल के तालाब में भाग के गई और पानी निकाल करके ला के चोंच से गिराया। तो जब 5-10 दफ़े लोगों ने देखा तो लोगों ने हंसी उगाई, उगाना ही था, ऐसा होता ही है। तो लोगों ने कहा कि अबे गौरैया, एक तो तेरी चोंच छोटी और उसमें भी हाफ ड्रॉप पानी, और ला के तू डाल रही है, ये क्या तमाशा है? दावानल है, भयानक आग है, तेरे पानी डालने से आग बुझेगी? गौरैया ने जो जवाब दिया, मैं पूरे इस कार्यक्रम की आत्मा को आपको बता रहा हूँ। गौरैया ने कहा, गांव वालों, मुझे नहीं पता कि मेरे पानी डालने से आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, और मेरा एम वो है भी नहीं। कहा फिर क्यों डाल रही है? कहा पानी इसलिए डाल रही हूँ कि जब आगे आने वाले ज़मानों में इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। जी। हम आग बुझाने वाले लोग हैं जो आज इकट्ठा हुए थे। तो मैं पूरे आयोजन के तमाम जो लोग हैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं कि ये अभी बिगनिंग है, आगाज़ है, और हम अंजामों को देखते हुए नहीं बढ़ते हैं जी। हम बढ़ते हैं, हमारा चलना ही अंजाम है। रुक जाना मौत है, चलना ज़िंदगी है। तो चरई वेद अच्छा लगा यहाँ आकर के, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, एक सवाल और आपसे है, जैसा जो ZFM संस्थापक हैं जीशान अहमद ख़ान साहब, उन्होंने, उनका संगठन है, कैंटीन चला रहे हैं, सोसाइटी है पूरी, और गरीबों के लिए, मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाने के लिए ZFM टाइम्स उन्होंने बनाया। उसी के साथ ही जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 4 कोचिंग सेंटर भी चलाए जा रहे हैं, और आपने देखा भी, तो आपको ये सारी चीज़ें देख के कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। और मेरी एक दफ़ा जीशान भाई से बात हुई फ़ोन पे, और मैं पिछली यात्रा में जब आया था मिलने, तो रफ़ीक मियाँ से भी मैंने कहा था इस बात को कि किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक फौरी, है ना, और एक जो आप लंबी रेस में करते हैं, है ना। तो आपने किसी गरीब को, किसी भूखे को, आज भी मैंने मंच पे कहा, आपने खाना खिला दिया, ये फौरी राहत है ना, ये फौरी राहत है। और जब आप सिस्टम से सवाल करते हैं कि इसके पास खाना क्यों नहीं है, तो तब आप एक लंबी जंग लग रहे होते हैं, है ना। और इन दोनों को लेकर के चलना होता है। हम तत्काल राहत भी पहुंचाएं, जिसे फर्स्ट एड आप कह सकते हैं, तत्काल, क्योंकि सवाल मरीज के बचने का है। और फिर हम इस किस्म के बीमारियों के पैदा होने की जो जगहें हैं, जो जहाँ से चीज़ें निकल करके आ रही हैं, उनको हम भरें, है ना। ये भी बेहद ज़रूरी है। तो बहुत मैं खुश हूँ यहाँ का सब देख करके, और बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत उम्मीद लेकर के मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनकी आँखों से इस मुल्क का मुस्तकबिल झलक मार रहा है। कहीं कुछ है जो जेहन में दस्तक दे रहा है कि धरती बंजर नहीं है और काल की कोई सीमा नहीं है, कभी भी कहीं से भी। वो मैं बोल रहा हूँ, ये तो शायरों की ज़मीन है, कहा है उसमें कि मतलब ये है कि इसी ज़मीन को आप यकीन के साथ थपथपाइए, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, है ना। होता है, करने वाला चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे अखिलेश मणि शांडिल्य जी, लेकिन इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट महेश्वरी पांडे जी। इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे, आप क्या महसूस किए इस कार्यक्रम के जरिए? नहीं, जो टॉपिक रखा गया था, देश की वर्तमान समस्याएं और हमारा कर्तव्य, उस पर पूज्य चरण हमारे गुरुजी ने इतना वजनदार मार्ग निर्देशन किया है, मैंने तो उसको पकड़ लिया है और उसको अपने पर अमल भी करूँगा कि हम समस्या खुद हैं। जो देश की वर्तमान समस्याएं हैं उसमें हम भी आते हैं, और हम अपने को अगर ठीक करने लगें, ठीक कर लें, तो देश की समस्या में 2-4 मिलीग्राम कमी आ जाएगी। तो कम से कम जहाँ इतना श्रोता समाज बैठे हुए थे, अगर वो इन बातों पे अमल करेंगे
तो हमारा अभियान शुरू हो जाएगा। और यही असली जड़ है इस समस्या की। बाकी लाख आंदोलन हो जाए, हमारे भारत का इतिहास बताता है बड़े बड़े सुधारक आए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और सरदार भगत सिंह, और भक्ति आंदोलन में तमाम संत आए, सारा देश सराबोर हो गया। और गुरुजी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राम जब आए तो उन्होंने समस्याओं का निवारण किया जी। लेकिन जो समस्याएं उस समय थी वो अब भी बनी हुई हैं। तो हमें भी रामत्व अपने में लाना होगा और इसी दिशा में हमें मिलजुल करके काम करना होगा और देश में यही जागृति फैलानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तमाम लोग हमारे साथ थे बातचीत कर रहे थे, और ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ZFM टाइम्स के साथ। कैमरा पर्सन साकिब सिद्दीकी के साथ उमैर आज़मी, ZFM टाइम्स, आजम।